जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान के चैप्टर 1। इसके पिछले सेशन में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मतलब बहुत से वीडियो डाल रखा है और वो सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे, है ना। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो होगा, साइंस का पार्ट साइंस विज्ञान बायोलॉजी, ये उसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि अभी सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, मतलब जीवों के अंदर होने वाला प्रोसेस। अब इसको और गहन तरीकों से समझने के लिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि जो वस्तु होती है मतलब पदार्थ, है ना, पदार्थ, ये दो तरह का पदार्थ होता है, सजीव, अभी सजीव, है ना, सजीव, और दूसरा क्या होता है निर्जीव। दूसरा निर्जीव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स और इसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो सजीव प्राणी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं जो होती है ना, उनमें मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में जितनी भी चीजें होती है, वस्तु या पदार्थ हो गया एक तरह से, ये दो तरह के पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ उसमें ऐसे होते हैं ना जो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, है ना, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो जहाँ जिस पोजीशन में स्थिर रहते हैं उसी पोजीशन में वहां पे वे स्थिर ही रह जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि अगल बगल में बकरी हो गई या कुत्ता हो गया या फिर बिल्ली हो गई, है ना, या ईंटा पत्थर ये तरह से हो गया। तो आप जानते हैं ना कि जो जिन जीवों में या जिन पदार्थों में मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स, इनके अंदर ना स्थान चेंज करने की मतलब क्या कैपेसिटी होती है, स्थान, या फिर उनके अंदर ना एक तरह से वृद्धि करने की कैपेसिटी होती है, ये, या ब्रीथिंग करने की कैपेसिटी होती है, सांस लेने की कैपेसिटी होती है। तो सजीव का मतलब वैसा प्राणी, है ना, वैसा प्राणी जिसमें जान हो, है ना, और वो क्या कर सकता है मतलब वृद्धि कर सकता है, स्थान को परिवर्तन कर सकता है और साथ ही साथ अपना प्रजनन की क्षमता भी करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे सजीव। और निर्जीव इसका उल्टा होता है। जैसे आपके सामने जो ईंटा होगा या पत्थर, या आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, वो भी क्या एक तरह से निर्जीव है। क्या मतलब मोबाइल के अंदर कोई भी उत्सर्जन या तरह से परिवहन की प्रक्रिया होती है? नहीं होती। जो सजीव पदार्थ है, मतलब जो सजीव प्राणी है, इनके अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, क्या उनके वो प्रोसेस इनके अंदर होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चैप्टर में जो बायो प्रक्रम है, जैव प्रोसेस, इसमें हम लोग सजीव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे मनुष्य हो गया या अमीबा पैरामीशियम हो गया, इन सब के बारे में इस चैप्टर में गहन से मतलब क्या करेंगे, स्टडी करने वाले। तो आइए देखते हैं अब मतलब मुख्य रूप से समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। अब देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीव के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया, है ना। जीव के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं, जीवों के अंदर होने वाली क्रिया। आइए देखते हैं कि जीवों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है ना। तो जीवों के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं बहुत सी चीजें, जैसे पहला क्रिया है, बहुत सी क्रिया होती है, जैसे श्वसन हो गया, है ना, क्या हो गया, श्वसन, श्वसन हो गया, है ना, परिवहन हो गया, श्वसन परिवहन, परिवहन, श्वसन परिवहन, उसके अलावा हो गया जनन, है ना, जनन हो गया। इसके अलावा आपका हो गया क्या, उत्सर्जन, क्या हो गया, उत्सर्जन। तो इन मतलब ये चार टॉपिक है जो क्या होता है, सजीव पदार्थ प्राणी में होता है। ये चारों के चारों किस प्राणी में होता है? लिविंग थिंग्स में होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। किसमें होता है? लिविंग थिंग्स में होता है। अब ये जो आपको सामने दिखाई गया श्वसन परिवहन और जनन और उत्सर्जन, ये चारों एक चैप्टर है इस बायोलॉजी के पहले सेकंड चैप्टर में आपके श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो क्या बताइए आप हमसे कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं मतलब सजीव पदार्थ प्राणी है ना, यहाँ पे लिख देता हूं सजीव, सजीव, क्या उसके अंदर देखिएगा, क्या उसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है? होती ही है। जैसे आप एक तरह से आप क्या है, सजीव है ना, तो सजीव क्या करते हैं, हम समय समय पर अपना श्वसन की प्रक्रिया जारी रखते हैं, है ना। तो ये क्या होगी एक तरह से लिविंग थिंग्स में क्या होता है,
मतलब ये क्या हो गया, श्वसन की प्रक्रिया क्या हो गई, एक तरह से जैव प्रक्रम हो गया, बायो प्रोसेस हो गया। मतलब एक तरह से जीव के अंतर्गत हो रही है प्रक्रिया है, या फिर एक तरह से मक्खी है, मक्खी या फिर जो मुर्गा मुर्गी होते हैं, बकरी हो गई, इनके अंतर्गत श्वसन की प्रक्रियाएं होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, हमारा जैव प्रक्रम हो गया। अब आते हैं परिवहन की बात करते हैं। परिवहन का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना, जिनको बॉडी के हर एक पार्ट्स में क्या करना है, पहुंचाना जरूरी होता है, जैसे ब्लड हो गया, है ना। आप सुनते होंगे कि अगर मैं ऐसे अपना हाथ मोड़ दूं कस के, ऐसे जोर से दाब दूं, तो यहाँ से जो ब्लड ट्रांसफॉर्म हो रहा था इसमें पूरे नस में, यहाँ से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मतलब रक्त का संचार नहीं होगा, क्या नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा। तो परिवहन नहीं होगा तो इस तरह से क्या होता है, एक तरह से गनगनाने लगता है ना। तो परिवहन भी जरूरी है। ये परिवहन में क्या है, जैव प्रक्रम है, जीवों के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है। हमारा जो हार्ट है, अभी हम लोग चैप्टर 2 में ही पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, बायो के जो चैप्टर 2 है उसमें हार्ट के बारे में बहुत मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। तो हार्ट जो है ना, ये एक केंद्रीय पंप होता है। हार्ट क्या होता है, केंद्रीय पंप होता है। ये क्या करता है कि ब्लड को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके चारों मतलब वेटिकल्स या जो आर्टरीज जो होती है उसके माध्यम से क्या करता है, पूरे बॉडी में संचार करता है। तो परिवहन हो गया एक तरह से। उसके बाद हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे जनन। जनन भी क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना। जनन के दौरान अपने जो मतलब जो भी जीव होते हैं, ये अपने जनन प्रक्रिया के दौरान अपने संसार में क्या करते हैं, वृद्धि करते ही रहते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, जैव प्रोसेस है। क्या इन चारों, ये जो है मतलब श्वसन हो गया, परिवहन हो गया या जनन हो गया, हम कह रहे हैं कि एक मेरे पास क्या है, एक गेंद है ना, गेंद। तो गेंद जाहिर सी बात है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा। गेंद क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा। क्यों नॉन लिविंग थिंग्स होगा, क्योंकि गेंद के अंदर ना तो कोई श्वसन होता है और ना ही कोई परिवहन होता है, और ना ही गेंद जनन करके अपने जैसे गेंद का छोटा छोटा बना सकता है, नहीं बना सकते हैं ना। या फिर ये मेरे पास जो डॉस्टर है, क्या इसके अंतर्गत कोई मतलब श्वसन की प्रक्रिया होगी, नहीं होगी, परिवहन भी नहीं होगा, इसमें तो ब्लड का कोई नामो निशान नहीं है ना। जनन कर सकता है, ये अपने जैसे संतान की को पैदा कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसके अंतर्गत नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होगा, लिविंग थिंग्स नहीं होगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, जीवों के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं होंगी। इनका सेम में आते हैं उत्सर्जन पर। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है ना कि हमारे बॉडी में मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तु, सजीव पदार्थ होते हैं, सजीव प्राणी जो होते हैं ना, इनमें ना कि कुछ अच्छे चीजों के अलावा, है ना, कुछ पॉइजनिस्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे जैसे एक तरह से हमारा जो नाक से निकलता है पोटा, पोटा बोलते हैं उसको, ये कान से पोंठी निकलता है, हम लोग देहात भाषा में उसको बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया, एक तरह से मतलब अपशिष्ट पदार्थ हो गए, या मल द्वार के द्वारा निकली गई पदार्थ, ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। इसको अगर हम हमारे बॉडी में ज्यादा देर तक रखेंगे ना, या फिर एक तरह से हो गया यूरिन, क्या हो गया, यूरिन। यूरिन का मतलब होता है मूत्र, ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है ना। तो ये भी एक तरह से जीव के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं हो गई उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। उत्सर्जन यानी मूत्र का निकलना बाहर, या पोंटा निकलना, वल्गम जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, ये निकलता है जो नाक से, है ना। इन सब का निकलना क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो क्या बताइए, उत्सर्जन ये जीव में होता है या फिर इस तरह से गेंद या डस्टर में होता है। हम कह रहे हैं कि क्या इसके बॉडी से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, है ना। क्या इसके नाक मतलब कहीं से पोंटा वोटा का निकलने का संभावना है, नहीं है। क्या ये कहीं से अपना मूत्र का निर्माण कर सकता है, निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, इसलिए इसको हम लोग सजीव नहीं बोलेंगे, सॉरी निर्जीव नहीं, निर्जीव बोलेंगे, सजीव नहीं बोलेंगे। गेंद हो गया, गेंद में ये सब काम होगा, नहीं होगा। गेंद क्या, तो गेंद में, गेंद के अंतर्गत कोई अपशिष्ट पदार्थ बनता है, नहीं बनता है ना। इसलिए ये हमारे क्या होगा, गेंद जो होगा ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा, और ये लिविंग थिंग्स नहीं होगा। तो जीवों के अंतर्गत होने वाली इतनी प्रक्रियाएं हैं, और इन्हीं सभी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग समझने वाले हैं पोषण क्या होता है। मैं इसको यूज कर दूं, पोषण, पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक हमारा पोषण, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन।
तो पोषण वह विधि है, यहाँ उसकी डेफिनेशन को लिखते हैं उसके बाद समझते हैं, है ना। यह वह विधि है, यह वह विधि है जिसमें, है ना, जिसमें कोई जीव, है ना, जिसमें कोई जीव पोषण तत्वों को पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, मतलब ये पोषण जो है ना, ये एक तरह की विधि है जिसके द्वारा क्या करता है कि कोई जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है। सपोज दैट मेरे पास ना चावल है, चावल छोड़ देते हैं ना, क्या चीज जैसे एग्जांपल है, चलिए मान लेते हैं कोई भोजन है मेरे पास, क्या है, भोजन, है ना, ये भोजन है। तो भोजन क्या हो गया, एक तरह का कोई पदार्थ हो गया, है ना। और इस देखिए वह विधि, देखिए क्या है विधि, यह वह विधि है जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करता है। मतलब ये जो पोषण है ना, पोषण, ये किसी भोजन में से कोई जीव क्या करता है, ग्रहण करता है। पोषण भोजन में से कोई जीव क्या करता है, ग्रहण करता है ना। और जब भोजन को ग्रहण करता है तो इसमें जो तत्व पोषण तत्व होते हैं, मतलब इसमें जरूर ना कोई कोई ना कोई क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, इसे पोषण तत्व मिलेगा भोजन से। अगर भात होगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना, दाल होगा तो प्रोटीन मिलेगा। तो एक तरह से क्या होगा, पोषक तत्व हो गया। तो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका क्या करता है, अपना उपयोग करता है, जिससे उसके बॉडी में जब प्रकरण की प्रक्रियाएं होती रहती है। सपोज दैट मैं यदि भोजन ना करूं 10 दिनों तक, है ना, तो हमारे अंदर मतलब भोजन से जो जो भी पोषक तत्व मिलते हैं ये तो मिलना बंद हो जाएगा। तो जब ये पोषक तत्व इस भोजन से मिलना बंद हो जाएगा तो जैव प्रकरण संभव नहीं होगा, ये क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषण जो होता है ना, ये पोषण की 2 विधियां होती है। पोषण की कितनी विधि होती है, 2। पहली विधि है इसकी, पोषण की 2 विधि होती है। पहली विधि इसकी है स्वपोषण। क्या होता है, स्वपोषण। स्वपोषण इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक इंग्लिश है इसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण। परपोषण यानी ये होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है, देखिए जैसे इसमें देखिए आप ध्यान से, स्व स्व का मतलब होता है स्वयं, अब पोषण का मतलब होता है भोजन बनाने वाला, या इंग्लिश में ऑटो, ऑटो का मतलब होता है क्या चीज, स्वयं। ऑटो का मतलब स्व। ट्रॉपिक माने क्या होता है, जो स्वयं भोजन बनता है। सिंपल सी लैंग्वेज इसका है कि वैसे जीव जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, है ना, स्व का मतलब स्वयं। तो वैसे जीव स्व पोषण में वैसे जीवों को रखा गया है जो भोजन क्या बनाते हैं, अपना स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे इसमें हो जाएंगे। मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। इसके अलावा पर पोषण। पर पोषण का मतलब होता है, पर मतलब क्या होता है, जो दूसरों पर आश्रित हो, है ना, जो दूसरों पर आश्रित होकर और अपना भोजन प्राप्त करता हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या होगा, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य, ये क्या होगा, मनुष्य हो जाएगा। या इसमें जितने भी जानवर आ गया वो सब होगा, है ना। ये क्या होता है, पर पोषण होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, मतलब क्या होते हैं पोषण जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा देर बाद। दूसरा क्या होता है, परपोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी आपको बताया कि ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं,
न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब पोषण, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वपोषण। ये हेटेरो का मतलब क्या होता है, पर या होता है इसका विषम, मतलब दूसरों को जो आश्रित होते हैं। अब देखिए यहाँ से स्वपोषण का मतलब कि वे जीव, इसमें लिखते हैं वे जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, और स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, इसमें क्या है, ये पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, देखते हैं इसको। पेड़ पौधे, जैसे अगर पेड़ पौधे की बात करें तो मेरे पास एक ऐसे बना देते कोई पेड़ इस तरह से, ये एक मेरे पास क्या है, पेड़ है। ये क्या है, मेरे पास एक पेड़ है, समझने के लिए। हाँ, देखिए ये मेरे पास एक पेड़ है। जैसे मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बना देता हूँ ना, तो पेड़ आखिर कैसे अपना भोजन बनाते हैं, देखिए। तो पेड़ का जो जड़ होता है ये क्या होता है, नीचे जमीन में होता है ना। जमीन में क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है। और इसकी पत्तियों में ना, मतलब पेड़ की पत्तियां हरी होती है ना। हरी होने का मतलब होता है कि उसके पेड़ पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है ये, है ना। उसके अलावा ये वायुमंडल से क्या प्राप्त कर लेते हैं, तो CO2, है ना। वायुमंडल से क्या प्राप्त कर लेते हैं, CO2। और एक चीज आपकी बच रही है, प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश। यहाँ पे मैं एक सूर्य को बनाना चाहता हूँ, जैसे यही पे बनाना चाहता हूँ, ये हो गया मेरा सूर्य का प्रकाश। तो देखिए ये पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग को समझ लिए, है ना, क्योंकि ये स्वपोषण होते हैं। पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषण होते हैं। अब देखिए पेड़ जो होता है ना, जल, जड़ से, मतलब जमीन से क्या प्राप्त करता है, जल, है ना। और उसकी पत्ती में कौन सी चीज रहती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, ये प्राप्त करता है ना। उसी तरह से ये जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य से क्या प्राप्त कर रहा है, सूर्य का प्रकाश। अब इन चारों चीजों को पौधे अपना, हम इसको मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अच्छे से पढ़ाएंगे तब। फिलहाल इतना समझते हैं, इसको हमको समझना है। तो इतनी चारों चीजें, कौन कौन कितनी चीजें, चार, है ना। इन चारों चीजों को पौधे प्राप्त करता है, और पौधे प्राप्त करने के बाद इसको क्या करता है, मतलब अपना भोजन तैयार करता है, स्वयं बनाता है ना। क्या हम लोग उसको क्लोरोफिल देते हैं, पौधों को हम लोग क्लोरोफिल देते हैं, पानी तो देते नहीं है, कभी कभी मतलब शुरुआती दौर में देते हैं, उससे मतलब नहीं है। ये हमेशा पानी किससे प्राप्त करता है, जमीन से, अपने से लेता है ना। CO2 क्या उसके मुंह में हम लोग डालते हैं कि लो भाई पौधा, भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, या फिर तुम सूर्य का प्रकाश ले लो, क्लोरोफिल ले लो मेरे से, है ना, हमारे से ले लो, जल ले लो, तब बनाओ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो पौधे होते हैं ना, स्वयं अपना ले लेते हैं, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है ये स्वयं इसे ग्रहण कर लेते हैं, और जब इन चारों को ले लेते हैं ना, तब अपना ये भोजन बनाते हैं। तो सौ पोषक जो होते हैं ना, इसमें जीव वैसे जीव को रखा गया है, यानी वैसे पदार्थ को रखा गया है, वैसे प्राणी को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हो गया। तो उसको स्वयं पोषण कहते हैं। दूसरा जो है हमारा, ये है विषम, क्या है, पर पोषण। ये क्या है, पर पोषण। तो पर पोषण में वैसे प्राणी को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए ये किसी न किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य हो, है ना। क्या मनुष्य अपने आप से मतलब क्या कर लेता है, अपने आप से कोई भोजन बना लेता है, क्या नहीं बनाता है। उसको क्या करता है, अपने मतलब किसी न किसी स्रोत से प्राप्त करता है। जैसे वो पहले पहले क्या करता है, अपने खेतों में बीज बोता है, बीज बोने के बाद उसको क्या करता है, कटाई करता है, कटाई करने के बाद उसका मतलब अच्छे से छाट पटक करता है। जानवर हो गए, जानवर अपने से भोजन थोड़ा लेते हैं, क्या करते हैं, हम जो हमारे हमारे द्वारा दी गई भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए इन्हें मतलब ये पर पोषण में उनको रखा गया है। तो पर पोषण में वैसे जीव होते हैं जिसको भोजन प्राप्त करने के लिए जो किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना, हेटेरो होते हैं,
है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पोसा। तो आई होप आज के सेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। आज के सेशन को यही पर हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।